यदि साधनाओं का स्वाद अगर ए बस चाहते हो चखना, तो इस जीवन में चार बात अपनी है याद सदा रखना। क्या कहते हैं महाराज जी से कि हम आपको एक कुंजी की चाबी की बातें बताते हैं। यदि तुम जीवन में साधनाओं का स्वाद चखना चाहते हो, तो हे वत्स अपने जीवन में चार बातों का प्रण ले लेना, अपनी है याद सदा रखना। ये चार बातें हमारी आप गांठी बांध लो और उनको सदा याद रखना। क्या चार बातें? तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दूध दही गुड़ पान माई के करके कभी नहीं गहना, कर से कभी नहीं गहना। एक तो अधिक वस्त्र मत अपने साथ रखना। यदि तुम्हें यात्रा पे जाना है तो ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा सामान होगा तो सामान में ही मोह रह जाता है, ये छूट गया वो छूट गया। शरीर पे जितने वस्त्र हैं उतनों को ही लेके आगे बढ़ना। जूते भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस एक पैरों में पहनने के लिए, कंकड़ पत्थर ना चुभे और आप अपने गंतव्य स्थान पर प्रेम पूर्वक पहुंच जाएं। तो ज्यादा वस्त्र नहीं रखना और जूते भी नहीं रखना। संग महात्माओं के रहना और पारिवारिक लोगों के साथ मत रहना, महात्माओं के ही संग रहना। महात्माओं के साथ रहने से महात्माओं जैसे ही गुण लक्षण आते हैं, परिवार वालों के साथ रहने पे परिवार जैसे गुण लक्षण आते हैं। तो संगत का बहुत बड़ा असर है। यदि तुम साधनाओं का स्वाद लेना ही चाहते हो तो पारिवारिक लोगों के साथ अपनी दोस्ती या उनके साथ रात्रि बिताने के लिए या उनके साथ रुकने की कभी भी जहमत मत करना। तुम हमेशा महात्माओं के साथ ही रहना। दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गहना, और ऊपर से दूध दही गुड़ पान किसी भी माता के हाथ से नहीं लेना। अब ये बात क्यों कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये तो नहीं पता, लेकिन अभी वो यही कह रहे हैं कि एक तो वस्त्र अधिक नहीं होने चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए, तीसरी बात ये है कि महात्माओं का संग रखना चाहिए, चौथी बात ये है कि दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गहना, किसी भी माई के हाथ से दूध दही गुड़ पान नहीं ग्रहण करना। भाई अगर घर नीत बुलावे मत उनके नीते जाना, कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझाना। ऊपर दूसरी बात। चौथी बात ये कि अगर कोई स्त्री आपको घर में निमंत्रण दे, चाहे भोजन के लिए या आदर सम्मान के लिए या किसी भी बात के लिए, तो मत उनके घर मत जाना। कहीं फिरो पर इन्हें ना करना, जाओ कहीं यही था समझाना। अब तुम जाओ देश विदेश कहीं भी घूमो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन चार बातों का अपने जीवन में निषेध रखना। ना अधिक वस्त्र, ना अधिक जूते और ना महापुरुषों का संग, पारिवारिक लोगों का संग नहीं करना। दूध दही गुड़ पान किसी भी स्त्री के हाथ से नहीं लेना, ग्रहण मत करना। और कोई स्त्री यदि किसी न्योते पे बुलाए तो कभी भी उसके घर नहीं जाना। और इस तरह की चार बातों का तुमको समझाना था, ये समझ लो। अब जाओ कहीं पे भी यात्रा करो, लेकिन मेरी इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखना। विदा हुए हम ले विदाईगी, ये संत के वचन अमोल। सड़क आई तो जा बैठे एक पेड़ तले निज गठरी खोल। महाराज जी कह रहे हैं बस महात्मा हमारे जो प्रदेश के भाई थे, उनसे चार बातों की हमने शिक्षा लेकर उनसे विदा ली। अनमोल वचन उनके हमने अपनी दिल की गठरी में बांध लिए और आगे की तरफ चल पड़े। जैसे ही सड़क कहीं आई किनारे और हमें थोड़ा विश्राम करना था, पेड़ तले निज गठरी खोली, पेड़ के नीचे आकर अपनी गठरी हमने खोली। कुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा। कुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा। बांट दिया आते जातों को, था हम पे धोती जोड़ा। महाराज जी कह रहे हैं बस हमने क्या किया, उनके वचनों को, हमें जो वचन लग गए महाराज जी को, उनको जीवन में उन्होंने तुरंत अमल किया। ये नहीं सोचा कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो कुछ भी सोचते नहीं थे। अगर कोई शब्द जो है अनमोल लगते थे तो उस पर उसी समय अमल करते थे। महाराज जी कह रहे हैं सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे हम जाकर बैठे, हमने अपनी घुटी पर अपनी एक वस्त्र टांग दिया, जूते पेड़ के नीचे छोड़ दिए और जो भी वहां से आ जा रहा था, हमारी गठरी में जो जो कुछ था हमने सब बांट दिया। हमारे पास जो धोती थी, जो जोड़ा था पहनने का, सब हमने बांट दिया। महापुरुष के बच्चों को हमने अपने ऊपर अमल कर लिया। कोट एक को दिया, दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाया, लोई एक माई को दी, इस तरह मामला निपटाया। महाराज जी कह रहे एक को हमने अपना कोट दे दिया,
दूसरे को अपना दुपट्टा दे दिया, लोई भी एक माई को दे दी। इस तरह हमने अपना, हमारी गठरी में जितना भी सामान था वो हमने सब बांट दिया और अपने आप को हल्का कर लिया। बिल्कुल ही सब कुछ निछावर, जो महापुरुष ने कहा था कि कुछ रखना ही नहीं है, सब दे दिया। और इस तरह से हम बिल्कुल खाली हाथ हो गए और हल्के हो गए। 2 लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़, जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़। एक धोती की 2 लुंगी बना ली, 2 लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़। इस तरह से एक तो कुछ पहनने के लिए भी नहीं रखा ज्यादा, 2 बस लुंगी रखी, एक लुंगी नीचे पहन ली, एक लुंगी ऊपर ही लपेट ली। कोई उसका कुर्ता वुर्ता बनाने की कोशिश नहीं की पहन लेंगे कुर्ता सही से। अभी तक तो गौने के जोड़े में चल रहे थे और भी बहुत कुछ सामान रास्ते में इकट्ठा हो गया था। अभी सिर्फ 2 लुंगी, एक नीचे और एक ऊपर, बस। जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़। इस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं हमारे पास जो कुछ भी था हमने पल्ला झाड़ कर सब खत्म कर दिया। लुटिया हाथ कमलिया बांधे कांधे, लेकर भेष फकीराना, संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए दीवाना। महाराज जी कह रहे हैं बस एक लुटिया हाथ में थी और कमंडल हमने कंधे पे टांग लिया, लेकर भेष फकीराना, फकीर की भेष लेकर। संत वचन अति तीखे होते, वो कह रहे हैं संतों के वचन जो है बहुत तीखे होते हैं, उनसे ही कहीं पहुंचा जा सकता है। यदि उस पर अमल कर ले कोई तो अति उत्तम, और ना अमल करे तो वो वचन बेकार ही चले जाते। तो कह रहे संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए दीवाना। उन संत के वचनों ने मुझे दीवाना कर दिया और मैंने अपना उसी समय अमल किया, सब कुछ वही निपटा दिया और फकीराना भेष कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही रामनगर में शिवजी साहिब जी ने सब सुंदर साथ को जो है कारी कामड़ी पहनाई थी ऐसे प्यारी से। जब सुंदर साथ के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत भेदभाव देखा वस्त्रों के कारण या किसी भी चीज के कारण, तो उन्होंने तुरंत ही ऐसा आदेश देकर सबको जो है फकीरी भेष धारण करवाया था। पहले तो सब खुश नहीं हुए, सोचा कि ये पता नहीं कौन सा दिन दिखा रहे हैं कि फकीरी भेष धारण करवा रहे हैं, लेकिन बाद में सब नाच कूद के खुश हो गए कि चलो जो झंझट था वो निपटा। अब एक ही से भेष में सब सुंदर साथ वहां पर रहने लग गए थे और इस तरह से वो सब आगे बढ़कर एक ही फकीरी भेष में, जिसको धनी ने अपनी वाणी में कारी कामड़ी बोला कि इस तरह की कारी कामड़ी जो है वो मुझे सबसे प्यारी होती है। इस तरह की कारी कामड़ी महाराज जी ने भी ओढ़ ली और आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरे दिल बांधिया। ये प्रकरण तो वैसे भी अपनी वाणी का ही है, किरंतन का। ये जो कारी कामरी मुझे धनी ने पहना दी है, चाहे किसी के भी आदेश से पहना दी, अपने हुक्म से पहना दी, ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। सारा श्रृंगार जो भी करते थे उसके ऊपर ये सर्वोपरि है। मेरा दिल बांधा, तो मेरा तो दिल अब इस काली कामरी से ही बन गया है, अब मुझे कोई और भेष अच्छा ही नहीं लगता। ये जो कारी कामरी सादगी की मैंने पहन ली है, इसके बाद फिर और कोई कामरी मुझे अच्छी ही नहीं लगी। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, सबनक मोती तेरे तरे, कोई नाई तुझ परे। तो नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, निर्गुण भेष धारण कर लिया है, इसीलिए इसको निर्गुण भेष ही कहते हैं। जितने भी सरगुण भेष है उन सब से ये परे है, न्यारा है, सुंदर है। जो निर्गुण भेष होता है वो सभी सरगुणों से अलग ही होता है। सबनग मोती तेले तरे, कोई नाही तुझ परे। कोई कितने ही सुंदर वस्त्र धारण करे, कितने नग मोतियों से खुद को सुंदर बना ले, लेकिन इस निर्गुण भेष के आगे कुछ भी जचता नहीं है, कोई भी इससे परे नहीं है। सब भेषों में सुंदर भेष निर्गुण भेष है, जिसको कारी कामरी कहा जा रहा है। रुअल्ला पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली सो देखे नजर बाहे। उदाहरण दे भी देते हैं कि रुअल्ला ने भी पहनी थी, जाहिरी रूप में नहीं दिखी थी, अंदर से पहनी थी, धनी के प्रेम की कारी कामरी पहनी। जब निर्गुण हो गए और धनी के प्रेम की कारी कामरी पहली, तो फिर उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कह रहे हैं रुअल्ला ने भी पहनी थी, जाहिर नहीं हुई। दुनिया हृदय आंधली सो देखे नजर बाहर। दुनिया तो हृदय की आंधली है, वो किसी के अंदर किसी ने प्रेम की पाखर पहन रखी है, प्रेम की कारी कामड़ी पहनी है, यह परमात्मा के प्रेम की कारी कामड़ी, इसको कोई ऊपर से देख के कहाँ पहचान सकता है। पट पैरे खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोहनो जिन दुनी करी मुर्दार।
वो कह रहे हैं आप चाहे जीवन में कितना ही अच्छा भोजन कर लो, घी के बने हुए स्वादिष्ट भोजन कर लो, लेकिन पट पहरे सुंदर सुंदर रूप बना लो, खूब श्रृंगार कर लो जवाहरातों से, लेकिन हक की उससे कोई भी लज्जत मिलने वाली नहीं है। धनी के प्रेम की लज्जत तो सिर्फ मोमिनों को ही मिलती है, जिन्होंने दुनिया को मुर्दार समझकर छोड़ दिया है और धनी के प्रेम की कारी कामरी पहन ली। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागन, आगू बोले बुजुर्ग सराही साधुजन। वो कह रहे हैं इस कामरी की जो धनी ने मुझे पहनाकर मुझे सुहागन कर दिया, इसकी तो बड़ाई साधुओं ने अपनी वाणी में बहुत बहुत गाई है कि जिसने भी उस परमात्मा के प्रेम की कारी कामरी पहन ली, उसका तो कुछ भी दुनिया में उसके अलावा तो कुछ श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी होती तमाम। मोहम्मद जी कह रहे हैं हमारे ताले में तो, हमारे भाग्य में तो ये सब कुछ लिखा ही हुआ है, धनी अपनी प्रेम की कामर हमें पहना ही देते हैं। मोहम्मद जी कह रही है आज तो मोमिनों को ये प्यारी है, आने वाले समय पे प्यारी होती तमाम। ये कारी कामरी जो जो धनी के परमात्मा के प्रेम में पड़ेगा, उसके प्रेम के फंदे में आएगा, उसको यही कारी कामरी प्यारी लगेगी। अभी तो हमारे हिस्से में ये कारी कामरी आई है, हमारे ही भाग्य में लिखी हुई है और अल्लाह के कलामों में हमारी ही बड़ाई लिखी हुई है, तो हमने ये कारी कामरी पहनी है। आने वाले समय में दुनिया में जो भी परमात्मा के प्रेम की कारी कामरी को पहनेगा, वो खुद ही इसको सराहेगा और ये कारी कामरी उसको प्यारी हो जाएगी। फिर इसके बाद वो किसी भी और कारी कामरी को, कोई भी कामरी को पहनेगा नहीं। तो साथी यहीं पे समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कराम, महामती कहे सब